खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खारी नदी है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है? बिजराली गांव की पहाड़ी। राजसमंद में एक जगह है, गांव है बिजराली गांव, उसकी पहाड़ी से निकलती है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? नौचौकी पाल। नौचौकी पाल नाम से। वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? चंबल। चंबल नदी में वाटर सफारी यानी बोटिंग होती है, और अच्छी उस लेवल बोटिंग है जैसे कि स्टीमर वगैरह से होती है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे चंबल नदी के कोटा में, चंबल नदी के कॉर्नर पे जहाँ पे एक गार्डन है जिसका नाम है चंबल गार्डन, उसी जगह पे चंबल सफारी मतलब वाटर सफारी होती है, जो स्टीमर से भी होती है और बोट से भी होती है। तो इसलिए स्टीमर मतलब सफारी, वाटर सफारी के लिए चंबल नदी ही राजस्थान में एक ऐसी नदी है जिसपे वाटर सफारी के नाम से भी जाना जाता है। वह झील जहाँ संगमरमर के 12 दरवाजे या 12 दरी स्थित है। भाई संगमरमर की वो झील जहाँ पे संगमरमर के 12 दरवाजे या 12 दरी स्थित है। राजस्थान में एकमात्र सर्पाकार बहने वाली नदी कौन सी है? बाकी सब नदियाँ तो बहुत ज़्यादा सीधी चलती है, लेकिन एक ही नदी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी चलती है, सर्पाकार। बनास। बनास एक ऐसी नदी है जो राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा है सर्पाकार होके चलती है। भीमलत जलप्रपात किस नदी व जिले में है? जो भीमलत जलप्रपात है वो किस जिले में है और किस नदी पर है? तो नदी का नाम है मांगली और जिले का नाम है बूंदी। ये बूंदी जिले में मांगली नदी के ऊपर स्थित है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर क्षेत्र, मध्य प्रदेश। पार्वती नदी सीहोर क्षेत्र के मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से निकलती है। कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर गुजरती है? भाई बस्सी अभ्यारण्य क्षेत्र बामनी नदी। ये बामनी नदी है जो बस्सी के अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर गुजरती है। लूणी नदी का जल कब तक मीठा हो गया? कहाँ तक? ये लूणी नदी जब बहती है तो इसका जल कहाँ तक मीठा होता है? लूणी नदी का जल बालोतरा तक मीठा होता है। बालोतरा के बाद इसका जल खारा हो जाता है। 84गढ़ के समीप एक गढ़ को पार कर राजस्थान में कौन सी नदी प्रवेश करती है? 84गढ़ के समीप एक गढ़ को पार कर चंबल नदी। चंबल नदी 84गढ़ से आगे एक गढ़ को पार करने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। माधोसागर बांध किस जिले में स्थित है? माधोसागर बांध दौसा जिले में स्थित है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही। माही नदी ऐसी है कि ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये माही नदी राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। माने ये बांसवाड़ा और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा का भी निर्धारण करती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं सोम, अनस, ये इसकी सहायक नदियां हैं। माही नदी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी। अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी, अरावली पर्वतमाला, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये अजमेर होते हुए निकल जाओ दिल्ली तक। तो अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी, तो पश्चिम में कौन सी नदी होती है? लूणी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है। इसके अलावा है राजस्थान की किस झील में तैयार किए गए नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है? यानी राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें जो नमक तैयार किया जाता है उसमें सोडियम क्लोराइड 98% होता है? पचपदरा ऐसी झील है जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है।
साबरमती नदी अंत में जाके कहाँ विलीन होती है? साबरमती नदी अंत में जाकर कहाँ विलीन होती है? कहाँ जाकर विलीन होती है? खंबात की खाड़ी में कहाँ गिरती है या कहाँ विलीन होती है? तो खंबात की खाड़ी में माही नदी, सॉरी साबरमती नदी गुजरात अहमदाबाद से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाती है। माही नदी का उद्गम स्थल वाला राज्य, माही नदी का उद्गम स्थल वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंट्री करती है, यानी ये राजस्थान में तालाबों द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं? श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। राजस्थान किस कटिबंध में आता है? भाई राजस्थान किस कटिबंध में आता है? राजस्थान उपोष्ण, ना तो गर्म ठंडा, क्योंकि सर्दियों में ज्यादा ठंडा और गर्मियों में ज्यादा गर्म, उपोष्ण। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? छप्पन का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में। भाई छप्पन का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में ही है। मेसा का पठार की ऊंचाई, मेसा का पठार, मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। मेसा का पठार के ऊपर ही चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में। जो उदयनाथ पर्वत है ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। पीवड़ा क्या है या पीवड़ा किसे कहते हैं? पीवड़ा राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाला सबसे जहरीला या विषैला सांप। राजस्थान का जो थारका मरुस्थल है उसमें जो पाया जाता है वो सबसे ज्यादा पीवड़ा सांप पाया जाता है, और वो उसी के कलर का होता है। वो उसमें छिपने में उसको बड़ी आसानी होती है, उसको पता ही नहीं चलता, उसको बहुत ही जहरीला होता है। दूसरा, पुष्कर में जब भारी बरसात होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? जब पुष्कर में बरसात ज्यादा हो गई तो बाढ़ पुष्कर में आएगी? नहीं। जब पुष्कर में भारी बरसात होती है तो बाढ़ बलोतरा में होती है। तीसरा, देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती है? देवगढ़ की जो पहाड़ियां वो बनास नदी के पास, मतलब बनास नदी का जो बेसिन है उसके पास में, तो ये पिंडमांट का मैदान कहलाता है। जो देवगढ़ के समीप जो पृथक निर्जन पहाड़ियां हैं वो पिंडमांट का मैदान कहलाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा गया है? कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा गया है? माउंट आबू। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस का, हिंदू ओलंपस का मतलब क्या है? हिंदू ओलंपस का मतलब है वह पहाड़ जिसपे देवी देवताओं का निवास हो, जिसपे देवी देवता रहते हो। माउंट आबू दत्तात्रेय भगवान की तपोस्थली भी बताई जाती है, तो इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने माउंट आबू को हिंदुओं का ओलंपस बताया गया। सेकंड क्वेश्चन है, वर्षा के पानी के तल्लियों में जमने से बनी अस्थायी झीलों को क्या कहलाती है? यानी जो बरसात का पानी है वो ऊपर ना दिखे, क्षारीय जमीन में जब बरसात पड़ती है वो पानी भर जाता है, बहुत ज्यादा ना भर के, मतलब वो सतही पानी नहीं होता, सतह के अंदर दलदल हो जाता है, उसको वो क्या कहलाती है? वो टाट या रण कहलाती है। जैसे कि हमारा सांचौर से आगे जाके जैसे जालौर में जो कच्छ भुज से जो लगा हुआ जो एरिया है उसमें ये अक्सर ये जगह वहां पर मिलती है। तीसरा क्वेश्चन है, अंजन व पाला नामक घास कहाँ पाई जाती है? अंजन या पाला नामक घास जैसलमेर के मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा,